पहली बात तो कल मैं मार्केट में गया था तो वहां से स्टार्स मिल रहे थे, डेव मेल्जर बेच रहा था। मैंने कहा यार 7-8 स्टार दे, कह रहे क्यों? मैंने कहा ये जो रेसलमेनिया हुई है ना वो उनको देना है मेरे को। कह रहा 7? मैंने कहा हाँ। कह रहा लेकिन वो तो डब्ल्यू है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ हाँ सॉरी 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 10 दे। तो इसीलिए आज की रेसलमेनिया या फिर कल की रेसलमेनिया दोनों को मिला के मैं देता हूँ 5, नहीं 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 10 out of 5 stars। तो क्या एस जोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड व्हाट ए फेस्टिवल इट वाज मैन। मतलब मेरे को तो लगता नहीं कि ये पे पर व्यू या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट जो भी है वो था। इट वाज ए फेस्टिवल, 2 दिन का फेस्टिवल चला एंड इट वाज ए ब्लॉकबस्टर। मतलब भसड़ मचा दी। सी द थिंग इज कि ये पे पर व्यू अच्छा गया, इसका अंदाजा आप डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस से नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फैंस से पता लगा सकते हो, क्योंकि कुछ मैंने एईडब्ल्यू के हार्डकोर वाले फैंस देखे जब उन्होंने पोल्स डाला कि क्या आपको और लाइक पसंद आई थी रेसलमेनिया, तो मेजॉरिटी से ज्यादा 80% के ऊपर लोगों ने यस किया था, विच मीन्स कि ठीक है यार बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दिया रेसलमेनिया। बिकॉज 1-2 मैच पे डिपेंडेंसी नहीं रही। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आज की स्पेशली जो नाइट थी जिस पे डिपेंडेंसी थी उन्होंने हक दिया था। उसके अलावा जो चीजें हुई उसने तो क्राउड को इरप्ट कर दिया था। ठीक है मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब जो रेसलमेनिया का आज की नाइट का जो पहला मैच हुआ था, बाय द वे नाइट 1 का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखा, आई बटन पर रहेगा। आरके ब्रो वाले ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच से हुआ था, विच वॉज गुड आई गेस। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उतना भी कुछ खास था, बट आई गेस ये मैच सिर्फ इसीलिए याद रहेगा कि गेबल स्टीवसन, ओ यस गेबल स्टीवसन जो कि सन 2000 में पैदा हुए हैं, जो कि 21-22 साल के हैं, वो आए रिंग के अंदर जब सेलिब्रेशन हो रहा था और गेबल वर्सेस गेबल देखने को मिला। यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। शूश शूश करके आ गया गेबल अंदर और दूसरा भी गेबल आ गया और फिर गेबल वर्सेस गेबल के बीच लड़ाई हो गई। बाय द वे गेबल इज वेरी स्मॉल लाइक व्हेन इट कम्स टू हाइट, बट देखते हैं कैसा वो काम करने वाला है। आई थिंक रॉ या स्मैकडाउन से जब आने वाली है उसके बाद से वो बंदा एक्टिव रहने वाला है। एंड इट वॉज अ नाइस वे टू प्रेजेंट गेबल स्टीवसन टू द ऑडियंस। मेरे को तो लगा था कि सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट होगा, बट नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू पागल थोड़ी है जो गेबल स्टीवसन का जो कि अभी कोई नहीं जानता उसको लाके रख देगी। तो इससे तो मेरे को जो ये चीज निकल के आई वो यही थी कि ठीक है गेबल स्टीवसन का इंट्रोडक्शन हो गया। देन आया था मैच किसका, ओके लैशली वर्सेस ओमोस का। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट मैच टू। मतलब मेरे को ओमोस से उतनी उम्मीद नहीं थी, बट पता चल गया कि हाँ चलो ओमोस भी अगर यहाँ पे थोड़े टाइम तक रहा, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ लड़ा, तो उसकी भी जगह है कहीं ना कहीं। जैसे एक टाइम हुआ करता था ना कि बिग शो, मार्क हेनरी जैसे जाइंट्स ऐसा नहीं है कि रोज ही डिस्ट्रॉय करते थे बट रेगुलर रोस्टर में रहते थे, वैसे मुझे लगता है कि ओमोस अपनी जगह बना सकते हैं अगर रिलीज ना हुए तो। मतलब ये भी तो सबसे बड़ी कंडीशन लगानी पड़ती है। लैशली ने तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी, इन दी एंड मैच भी जीता, जो कि ऑफ कोर्स जीतना बनता भी था। अगर लैशली ओमोस जीतता तो कितना बुरा लगता। देन आया था जॉनी नॉक्सविल वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। ओह दैट मैच वाज ब्यूटीफुल। ये किसने क्राफ्ट किया था मेरे को ये बताओ, जिसने भी कंस्ट्रक्ट किया था मैच, आई थिंक उसको देने चाहिए हमें एक्स्ट्रा 1 स्टार, बिकॉज ये कुछ अलग ही किस्म की चीज देख ली थी मैंने। स्टार्टिंग का जो 1.5 था उसको डोमिनेट किया सैमी ज़ेन ने, और मेरे को तो लग रहा था कि यार एंड में कुछ इंटरफेरेंस वगैरह हो जाएगी और जीत जाएगा जॉनी नॉक्सविल। नहीं भाई, माउस ट्रैप्स बिछ रहे हैं, अलग अलग वेपन्स यूज हो रहे हैं, वो जो भोंपू होता है वो बजा दिया, क्या बोलते हैं, जॉनी नॉक्सविल ने, और पीछे से पायरो फोड़ दिया, उसकी पिछवाड़ा जला दिया। एंड देन एक और चीज यूज हुई थी बहुत ही वियर्ड सी, हाँ वो जो किक वाला मशीन जो वो लाए थे वो भी यूज किया उन्होंने। मतलब बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीजें यूज हुई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड नॉक्सविल ने उसको एंटरटेनिंग बना दिया। आई लाइक्ड कि नॉक्सविल को पता था कि हाँ चलो मैं अकेला तो सैमी ज़ेन को नहीं हरा पाऊंगा, तो इसीलिए उसने बंदे बुला लिए अपने। और एक वो वाला बंदा भी आया था जिसका पिछवाड़ा क्लियर दिख रहा था, एंड आई एम लाइक भाई ये नहीं देखना था हमें। मतलब लोग आए कार्मेला और कोरी ग्रेव्स का सेलिब्रेशन देखने और हमें देखने को मिल रहा है ये, तो उसके बाद तो फिर क्या ही देखना बनता था। तो तुरंत डब्ल्यूडब्ल्यू पीजी से एटीट्यूड एरा में पहुंच गई थी वो देखने के बाद। एंड उसके बाद हमें देखने को मिला है कि जायंट माउस ट्रैप, ओके उसके पहले वो जायंट हैंड भी देखने को मिला था जो कि एक जैक राइडर के टाइम पे आया था, उसका भी रिटर्न देखने को मिला। एंड देन कम्स जायंट माउस ट्रैप जिसमें सैमी ज़ेन को फंसा के पिन कर दिया। दैट हैज टू बी वन ऑफ द क्रिएटिव एंडिंग्स इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। मतलब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि शायद ठीक है कुछ भी कर लो उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता,
बट किया यार, उन्होंने प्रूव रॉन्ग किया। क्राउड का रिएक्शन से पता लगा सकते हैं। आई होप कि सोशल मीडिया पे भी शायद अच्छा रिएक्शन होगा। दैट मैच वाज फ्रिकिंग गुड। अगर आप मेरे से पूछोगे मैं इस मैच को भी 5 स्टार दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर जॉय, प्योर स्माइल दैट दे गेव मी। एंड ब्रो, सैमी ज़ेन का मैं तो कह रहा हूँ कि ये सब जो चीज हुई है ना, इसके बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन तो बनता है। प्लीज विंस मैकमैन प्लीज। अच्छा, फेटल 4-वे टैग मैच भी देखने को मिला। अगेन स्पेशल एंट्रेंसेस से भरा हुआ था। साशा की स्पेशल एंट्रेंस थी, बेचारी नियोमी को कार में बिठाया, वो भी इतनी सी दूर के लिए। बस मतलब रिंग तक भी नहीं लाई, बस वहीं तक कि बस इतना ही, अब मेरे को 5 रुपए दे दो तुम उसके। तो वो स्पेशल एंट्रेंस थी। रिप्ली वाली स्पेशल एंट्रेंस थी, बाकी तो उतनी स्पेशल एंट्रेंस थी नहीं। एंड यस ऑफ कोर्स साशा बैंक्स एंड नियोमी, जो कि हर किसी को पता था कि जीतने वाली है, बिकॉज आप देखो ना यार किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। रिप्ली एंड मॉर्गन के चांसेस थे, बट साशा एंड नियोमी ने यहाँ पर जीता। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि स्ट्रीक टूट गई यार। साशा बैंक्स बेचारी जो इतनी डिजर्विंग थी, वो फाइनली रेसलमेनिया में कह सकती है कि मैंने एक मैच जीता है किसी की हेल्प से। उनको नियोमी की हेल्प लगी बेचारी को जीतने के लिए, बट अगेन इट्स अ विन एनीवेज। आई मीन जेफ हार्डी के केस में देख लो यार, उनकी फर्स्ट रेसलमेनिया विक्ट्री भी कब आई, जब मैट हार्डी के साथ वो टैग मैच में आए। देन आया एजी स्टाइल्स वर्सेस एज का मैच, प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट मैच, आई थिंक 20 मिनट के तो ऊपर हुआ होगा। एंड उस मैच ने काफी डिसअपॉइंट किया लोग, काफी आधे लोगों को। मैं कहूंगा कि इस मैच ने शायद आधे लोगों को बांट दिया था कि हाँ भैया इनको नहीं पसंद आया, इनको पसंद आया। हाउएवर हार्श ओपिनियंस नहीं थे किसी के भी, because they tried. I think they were giving the best match possible, but वो possible हो नहीं पाया because somehow they were not able to connect with the audience, जो कि हमने previous matches में देखा था नाइट 1 और नाइट 2 के अब तक जो हुए थे या फिर इसके बाद जो हुए थे। somehow AJ Styles, Edge and audience के बीच में वो miscommunication दिखा, probably because of the like lack of rivalry, जो कि हमने देखा कि most of the scene में AJ Styles missing थे। AJ Styles versus Seth Rollins हो रहा था for some reason, जिसकी वजह से distraction हुई। मेरे को तो यही रीजन लगता है। एज वर्सेस एजे में एक जो मिशन था ना, वो मिसिंग था। इन दी एंड वो मिशन आया जब फिनोमेनल फोरआर्म मारने से पहले डेमियन प्रीस्ट दिखाई दिए, जिसके चलते एज मैच जीते। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई थिंक इसकी वजह से अब जो इनके बीच मैच होगा ना, उसमें ज्यादा मजा आने वाला है इंस्टेड ऑफ दिस मैच। आई नो कि ड्रीम मैच था, हक दिया, जस्ट लाइक एजे वर्सेस नाकामुरा था, वो भी हक गया था, यहाँ पर भी हगा हुआ है। होते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वही हो, और जो लोग हम सोच रहे हैं कि बेकार होगा वो बेकार ही होगा। हम प्रूफ रॉन्ग होते हैं हम, जो कि आज हुए भी। सैमी वर्सेस नॉक्सविल ने किल किया, मीनवाइल एज वर्सेस एजे उन्होंने हमें किल कर दिया। बट इट हैपेंस एंड वी नो कि ये दोनों दोबारा से कमबैक करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी तो ये है कि एज एंड प्रीस्ट, इसका मतलब एजे के साथ कौन आएगा? फिन बैलर। ये बुलेट क्लब तो हमको देखनी है। तो आई थिंक यस, इंटरेस्टिंग तो यही था कि एज एंड डेमिन प्रीस्ट की रियूनियन बन चुकी है, एंड एज एंड बैलर की भी प्रोबेबली बनने वाली। बाय द वे एंट्रेंस भी काफी कमाल की थी रेटेड आर सुपरस्टार एज की। देन फाइनली शेमस वाला जो टैग मैच था वो उन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें न्यू डे बिगी को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके कपड़े पहन के आ गए। एंड आई एम लाइक भाई, तभी तुम्हारा मैच कैंसिल हुआ है, तुम कपड़े पहन के आ रहे हो बिगी के, तो फिर तुम्हें कौन लड़ने देगा? आज फिर भी लड़ने दिया, लेकिन हरा दिया शेमस ने। शेमस ने तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे अकेले उसने हराया, शेमस एंड रिच हॉलैंड ने। बट जिस तरह से बुच पीटन हरकतें करता है ना, आई थिंक वो देखने में बड़ा मजा आता है। अनकंट्रोलेबल वो होता है, पीटने को दौड़ रहा था एक्जेवियर वुड्स को। आई थिंक दैट वाज फनी। मेरे हिसाब से बुच चल जाएगा। बाय द वे कल देखा था एक्जेवियर वुड्स ने इन तीनों को क्या कहा था, बुच, बिच एंड बॉच। बुच मतलब पीटन, बिच मतलब शेमस, बॉच मतलब रिच हॉलैंड। भाई परफेक्ट, भाई परफेक्ट। पैट मैकैफी एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच आया, जो कि एक और शॉकिंग चीज थी, बिकॉज मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन मिला आज की रेसलमेनिया में पैट मैकैफी को। पहली बात तो उनका थीम सॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगा था उनके थीम सॉन्ग पे कि ओ बास्क इन हिज ग्लोरी? ओ भाई, मेरे को सही में लगा ये कीथ ली का थीम सॉन्ग क्यों है ये। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट हाँ, पैट मैकैफी के लिए जो ऑडियंस का इरप्शन था वो बहुत ही देखने लायक था। मुझे नहीं पता था कि पैट मैकैफी इतना ओवर है फैंस के लिए। आई थिंक हमने उनको मेन रोस्टर में लड़ते हुए देखा ही नहीं था, तो इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा था कि कैसा रिएक्शन मिलेगा। बट आई थिंक पैट मैकैफी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वाज अ परफेक्ट मैच कि हाँ, अपने एक बंदे को स्टैब्लिश किया। नॉट ओनली जस्ट ऑस्टिन थ्योरी, आई थिंक पैट मैकैफी भी स्टैब्लिश हो चुकी है। इफ ही continues to wrestle, I think people are not going to say कि अरे यार ये तो बेकार है। I think he deserves wrestling just like Logan Paul. Yes, Logan Paul के लिए भी मैं कहूंगा कि वो बंदा भी लड़ सकता है। Again, लड़ सकता है is a very vague term कि हाँ भैया लड़ तो कोई भी सकता है, 1 साल की ट्रेनिंग दे दो तो वो भी लड़ ही लेगा। बट मैं जो करिश्मा टाइप की बात कर रहा हूँ वो लोगन और इसमें है, तो चलेगा। बट हाँ, इसमें विंस मैकमैन के आंखों के सामने उनके फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन
यप, फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन का। और जब विंस मैकमैन कहे ना, समझ लो होने वाला है। डरो मत, लेकिन विंस मैकमैन के सामने पहली बात तो पैट मैकएफी ने हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी को, बड़ा बुरा लगा। दैट मिस्टर मैकमैन आया यार, आर यू किडिंग मी? मतलब हमको लग रहा था कि शायद से मिस्टर मैकमैन लड़ेगा रेसलमेनिया में, बट ये तो यार सही में हो गया। मिस्टर मैकमैन ने अपनी शर्ट उतारी एंड देन दिखा दिया कि भैया हाँ हम एटीट्यूड एरा में, एंड देन पैट मैकएफी को मैच में हराया विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब बहुत ज्यादा नाइंसाफी मुझे लगता है इसी मैच में हुई थी, बट थैंक्स टू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एटीट्यूड एरा हम लोग लाइव विटनेस कर रहे थे, जब सामने ऑस्टिन थ्योरी, पहले तो ऑस्टिन थ्योरी को स्टनर पड़ी फ्रॉम ऑस्टिन, एंड देन विंस मैकमैन को यू नो जो उनके बीच चल रहा था स्टार्टिंग से वो देखने को मिला। आई थिंक इट वाज ए ग्रेट शो, एंड स्टोन कोल्ड दो नाइट्स में दिखाई दिए। आई थिंक फैंस को तो मजा ही आ गया होगा, एंड मिस्टर मैकमैन लड़ते हुए दिखाई दिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एंड बॉच देखने को मिला बाय द वे विंस मैकमैन की तरफ से, एंड मेल्जर और ब्रायन एल्वरेज अलग ही खेल खेल रहे कि अरे बुड्ढे ने बॉच कर दिया। हाँ बे, वो बुड्ढा होके बॉच कर रहा है, तुमसे जवानी में बॉच हो रहे हैं भाई, शर्म करो। बट खैर मैं भी किन की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेल्जर और ब्रायन एल्वरेज को एक साथ रख दोगे तो उनकी बॉडी कंबाइन भी कर दोगे तो भी मिस्टर मैकमैन के बराबर नहीं बनने वाली। तो लेट्स जस्ट लीव इट। बट ये कि माहौल बहुत बढ़िया बना दिया था, एंड आई एम लाइक भाई अगर रेसलमेनिया इधर खत्म भी हो गई ना, पीपल आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट कि हाँ भैया चलो पैसा हमारा वसूल हो गया। इट वाज अ ग्रेट फेस्टिवल। देन केम रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अगेन रिएक्शन वीडियो आने वाली है रात को 7 बजे इसी मैच पर, बट गोइंग टू से कि नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज उतना अच्छा नहीं था। पहली बात तो एंट्रेंसेस उतनी खास नहीं थी इस मैच के अंदर। आई मीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर 2 वर्ल्ड चैंपियंस आर देयर एंड योर एंट्रेंसेस आर जस्ट लाइक स्मैकडाउन, तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हो इसको। एंड मैच भी मेरे को क्राउन ज्वेल का रिपीट टेलीकास्ट ये लगा। आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी स्पेशल था, जैसा कि हमने सोचा था कि रेफरी को मार पड़ने वाली है वही हुआ, अभी लो ब्लो पड़ा। मेरे को सही में लगा कि यार मैं क्राउन ज्वेल तो नहीं देखने बैठ गया गलती से। इन द एंड रोमन रेंस वॉन, जो कि मेरी पिक थी, जो मैंने कहा था कि अगर ब्रॉक लेसनर जीता तो मैं ये करूंगा, कुछ नहीं करना, बिकॉज रोमन रेंस जीत गया, जिस पर मैं कॉन्फिडेंट था स्टार्टिंग से। आई न्यू कि रोमन रेंस इज गोइंग टू विन, मैंने अपने माइक पे मार दिया एंड दैट हैपेंड, और उसी से रेसलमेनिया खत्म हुई। अगेन वेरी वेरी बेसिक एंडिंग कंसिडरिंग कि जिस तरह से रेसलमेनिया चल रही थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि अरे भाई साहब रॉक और मैनकाइंड एक साथ दोनों मिलके ही ना आ जाएं, क्योंकि इतना अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेरी बेसिक एंडिंग। तो मैं इसको कहूंगा तो नहीं कि बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम, पर हाँ इस रेसलमेनिया को मैं जरूर कहूंगा बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज वी लिटरली गॉट लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग। जो हमें पता था कि अच्छा एज वर्सेस एजे, ब्रॉक वर्सेस रोमन ही तो है, अच्छा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो थे वही सब अच्छे निकल गए और यही दोनों उतने कुछ खास नहीं रहे। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको भी ऐसा लगना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, एंड कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन टुनाइट्स रेसलमेनिया। और अगर मेरे को आज की रेसलमेनिया नाइट 2 को रेट करना होगा, मैं इसको भी डेफिनेटली 4.5 आउट ऑफ 5 ही देना चाहूंगा, बिकॉज इट वाज अमेजिंग मैन। बस ये है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस से मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं, और उम्मीदें बढ़ती गई जैसे जैसे रेसलमेनिया प्रोग्रेस हो रही थी। तो ये कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, एंड ये लेट्स सी कि अब मैं क्या भूल चुका हूँ, क्योंकि बहुत चीजें होंगी जो मैं भूल गया हूँ, वो आगे वीडियो में पता चली जाएंगी। सो आई होप लाइक दिस वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO